हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ की, जिसमें हमने व्हाट इज़ द हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसी चैप्टर का आगे जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको जो है इस चैप्टर का जो पीछे का पार्ट था वो मिल जाएगा, जिसमें व्हाट इज द हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री जो है वो हमने किया था। आप लास्ट वीडियो जो है जरूर देखना। उसके बाद जो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मीन्स क्या है, ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। आइए करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, ये टू पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है। फर्दर जो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को आगे फोर पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। नंबर वन है मॉन्यूमेंट्स, नंबर सेकंड है इंस्क्रिप्शन, नंबर थर्ड है आर्टिफैक्ट एंड नंबर फोर्थ वन इज कॉइन्स। इसको मैं आगे डिटेल में करवाऊंगा आपको। जस्ट ये आपको इसलिए डायग्राम बना के दी है मैंने, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से इस जो सोर्सेज के बारे में पता चल जाए कैसे इसको कैटेगराइज करना है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम में भी आप इसी तरह से जो है डायग्राम बना सकते हो। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, थर्ड आर्टिफैक्ट एंड फोर्थ वन इज कॉइन्स। ऐसे ही लिटरेरी सोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज रिलीजियस लिटरेचर, मतलब धार्मिक जो हमारा साहित्य था, लिटरेचर, धार्मिक लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। इसमें था रिलीजियस लिटरेचर, इसमें था नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर को फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन उपनिषद, नंबर सेकंड वेद, नंबर थर्ड वन इज रामायण एंड नंबर फोर्थ वन इज महाभारत। ठीक है, ये फोर पार्ट में डिवाइड किया हमने। उसी के बाद नॉन रिलीजियस लिटरेचर को भी आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन प्ले एंड ड्रामास, नंबर टू बुक्स एंड नंबर थर्ड वन इज अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हमने डिवाइड किया है। होप ये आपको जो है डायग्राम अच्छी तरह से समझनी है, तभी आप इसको आगे जाके कैटेगराइज कर पाओगे। मॉन्यूमेंट्स में क्या है, जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो रिलेटेड है। इंस्क्रिप्शन, जो भी उन बिल्डिंग्स के ऊपर या दीवारों पे या पिलर्स पे जो भी लिखा गया है उसको हम इंस्क्रिप्शन के नाम पे देते हैं। आर्टिफैक्ट जो है उसी समय के जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, जिसमें वो पोएट्री बनाते थे या कोई वेपन बनाते थे, टूल्स बनाते थे, तो वो जो है सोर्स है हमारा हिस्ट्री का। एंड कॉइन्स, उस समय के सिक्के जो थे जिसके ऊपर राजा महाराजा की फोटो, या हम बोल सकते हैं उस समय किस ईयर में उस चीज को इशू किया गया, उस कॉइन को, उसके ऊपर कौन से भगवान या देवता का सिंबल था, तो उससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। ये थे कॉइन्स। ऐसे ही रिलीजियस जो धर्म से रिलेटेड, जैसे उपनिषद थे हमारे, वेद थे, ठीक है, उसके बाद महाभारत और रामायण, ये तो पता होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे फोर रिलीजियस लिटरेचर। उसके बाद आगे नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जो इसमें प्ले एंड ड्रामा, कोई भी प्लेज, उस समय ड्रामाज लिखे गए। ठीक है, बुक्स जैसे लिखी गई साइंस के ऊपर या मैथ्स के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो है बुक्स लिखी गई वो थी हमारी। एंड अकाउंट ऑफ फॉरेनर, जैसे अपने मैग्नस थीस आए, इंडिका बुक लिखी, या कोई दूसरे फॉरेनर जो बाहर से उन्होंने बुक्स लिखी यहाँ के राजाओं के बारे में, या बायोग्राफी लिखी गई, तो वो सारी चीजें जो हमें पास्ट के बारे में जानकारी देते हैं। आइए अब हम जो है एक एक करके इनको कैटेगराइज करेंगे और इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये पूरा जो है डायग्राम समझना होगा, और इस डायग्राम को आप एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे। आइए चलिए करते हैं इसको डिटेल में। तो चलिए फ्रेंड, आगे हम करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो इसमें फोर पार्ट्स थे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है क्या है? आर्कोलॉजिकल दो सोर्सेज भी चाहे सर्वाइव टिल नाउ, जो अभी भी हमारे आज के समाज में, आज के समय में जो है सोर्सेज जो है मौजूद हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग होगी, क्वाइंस हो गए, पुराने सिक्के हो गए, या पुराने हम बोल सकते हैं कि कोई भी इंस्क्रिप्शंस होगी, मोनूमेंट्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, जैसे आपका लाल किला है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बिल्डिंग या कोई भी पुराने टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज जो अभी भी सर्वाइव कर रही है, वो हो गया हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज सर्वाइव टिल नाउ, जो अभी भी हैं। ओके, इसको हम फोर कैटेगराइज किए थे। तो नंबर वन था मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स में आपके आते हैं
फोर्ट्स, पैलेसेस, स्टपास, मोन्टेनिटीज, टेम्पल्स, हाउसेज और एनी बिल्डिंग। मीन्स क्या है, ये गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर, सोसाइटी एंड द लाइफस्टाइल ऑफ दैट टाइम। क्या उस समय के लोगों का कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, और उस समय के जो है लाइफस्टाइल लोगों का कैसा था, इन सब से जो है हमें उस चीज के बारे में पता चलता है। सो नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या थे, रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, ठीक है, हार्ड सरफेस लिखे गए जो है उस समय, क्योंकि पेपर तो होते नहीं थे, ठीक है, जैसे आज के समय में है जहाँ डिजिटल नहीं था। ओके, सो रिटन रिकॉर्ड इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक रॉक्स, ठीक है, जैसे पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था, ठीक है, पिलर्स के ऊपर लिखा जाता था, स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता था, या मेटल शीट्स के ऊपर जो है उस समय लिखा जाता था। सो ये वो जो इनके ऊपर जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता था उसको इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन कहा गया। तो इंस्क्रिप्शन से जो क्या है, दे टेल अस अबाउट द नेम एंड डेट्स ऑफ द किंग एंड देयर एक्सटेंट ऑफ किंग, उनके किंगडम एंड इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कि अगर कई जगह का ये लिखा होता है कि कोई युद्ध कहाँ कब हुआ, उस युद्ध में कौन जीता, किस टाइम पे हुआ, किस जगह पे हुआ, तो मैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उसके बारे में पता चलता है। एंड नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट्स, द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड बाय द ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते थे, उसके द्वारा यूज किए जाते थे, जैसे पोट्री हो गया आपका, टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, ज्वेलरीज होगी। सो इससे क्या है, हमें दीज ऑब्जेक्ट टेल अस अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, उस समय के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, कैसी वो ज्वेलरी पहनते थे, कैसे वो वेपन यूज करते थे, एग्रीकल्चर के लिए कौन से टूल यूज करते थे। तो उस समय उसके हमें लोगों का जो रहन सहन है, उसके लाइफस्टाइल के बारे में जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका क्वाइंस, फोर्थ पॉइंट था आपका क्वाइंस, सिक्के। सो क्वाइंस मेंशन द नेम ऑफ द किंग, गॉड्स एंड डेट्स, ठीक है, सिक्के के ऊपर जैसे आज भी आपने अभी प्रेजेंट जो सिक्का देखोगे तो इसके ऊपर ईयर लिखा होता है, ठीक है, उस समय सवेते में जयंती लिखा होता है, या कोई भी और जो है सिंबल बनाए होते हैं। तो इस जो हमें पुराने कॉइन्स है उसके ऊपर राजाओं की जो फोटो बनी होती थी या किसी भगवान की बनी होती थी, उस किस समय में वो इश्यू हुआ इसके बारे में पता चलता था, या उसके ऊपर कोई धार्मिक चिन्ह बने होते थे, रिलीजियस सिंबल बने होते थे, जिससे हमें उस समय के धर्म के बारे में पता चलता था कि कैसे लोग किस धर्म को मानते थे, या किस भगवान की पूजा करते थे, किस नेचर को मानते थे, ठीक है। तो जहाँ उस समय के किस समय के राजा का सिक्का जो है इशू किया गया है, तो सिक्कों से हमें जो है कॉइन से पास्ट के बारे में जो है हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सो ये था आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नाउ अब हम आएंगे लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें हमने रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ा था। आइए उसको आगे डिटेल में करते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारा सोर्सेज है वो है लिटरेरी सोर्सेज, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 इज रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकंड वन इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। ये दो हमारे तो रिलीजियस जो है सॉरी नॉन रिलीजियस एंड रिलीजियस लिटरेचर थे। तो बात करें हम रिलीजियस लिटरेचर की, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले पास्ट में जो भी रिटन रिकॉर्ड होते थे वो हैंड रिटन होते थे, कोई भी मशीन के द्वारा या प्रिंटिंग प्रेस द्वारा उसको नहीं लिखा जाता था मोस्टली जो है, ठीक है। मोस्टली जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, बाद में जो है प्रिंटिंग भी आने लगी। सो मोस्टली जो हैंड रिटन रिकॉर्ड होते थे उनको मनुस्क्रिप्ट्स जो है बोला जाता था। सो पास्ट के ये जो है रिटन रिकॉर्ड होते थे। तो रिटन रिकॉर्ड में हमने रिलीजियस लिटरेचर में हमने पढ़ा, जिसमें आपका है महाभारत, रामायण, वेद एंड उपनिषद, ठीक है। टेल अस अबाउट द अवर रिलीजन, ठीक है, हमारे धर्म के बारे में बताते हैं, हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं, हमारी ड्यूटी राइट और रॉन्ग के बारे में उस समय जो है ये जो है इन रिलीजियस लिटरेचर से ही जो है हम आइडिया लगाते थे कि क्या हमारा चीज़ उसमें सही थी क्या गलत थी, ठीक है। हमारी ड्यूटीज़ के बारे में, हमारी उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और हमें मेनली जो है हमारे धर्म के बारे में, अगर रिलीजियस जो है उस समय कैसा था, धर्म कैसा था, क्या उस समय जो है उस समय के रिवाज थे, तो उसकी चीज़ के बारे जो है हमें रिलीजियस लिटरेचर जो है बताता है। नेक्स्ट था हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। इसमें क्या था, जो भी बुक जो है रिलीजियस में नहीं आती वो सभी जो है नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आती हैं। सो इसमें आपका था अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, बायोग्राफीज ऑफ किंग, ठीक है। उसके बाद क्या है पोइम्स, प्ले,
प्ले प्ले बुक्स ऑन मेडिसिन मेडिसिन साइंस, ठीक है, मेडिकल साइंस के ऊपर जो भी बुक्स लिखी जाती थी, एंड पॉलिटिक्स के ऊपर जो भी बुक लिखी जाती थी, ये सारा जो है हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आता था। जैसे आपका द अर्थशास्त्र बाय द कौटिल्य एंड द इंडिका बाय द मैग्नस थी जो है बुक लिखी गई। सो ऑल दीज नॉन रिलीजियस लिटरेचर tell us about the and provide detailed information about the social, economic, political and economic life of particular period। उस समय के पीरियड में आपका जो है कैसी जो आर्थिक गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, जो आपकी धर्म से रिलेटेड गतिविधियां थी, तो वो इन चीज़ों के बारे में जो हमें नॉन रिलीजियस जो है लिटरेचर जो है पूरी जानकारी प्रोवाइड करता है पास्ट के बारे में। सो ये था आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज पढ़ा। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्दर जो है रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर आया। सो होप ये आपको वीडियो जो है अब समझ आ गया होगा, ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी इसी चैप्टर का एक पार्ट है, उसको भी आप देखिए और इस चैप्टर को भी जो है आप अच्छी तरह से समझिए। सो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।